अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। आज फर्स्ट टाइम है मेरा लाइव आने का, इसलिए बैकग्राउंड का मैंने कोई सिचुएशन नहीं रखा है। आज हम फेशियल करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में मैंने किया था अपनी मदर का फेशियल प्योरन का, और आज एक और फेस जो है मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ब्लैक हेड्स बेतहाशा हैं फेस के ऊपर और फॉरहेड के ऊपर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर। और जैसे मैं बताती हूँ कि वाइटनिंग के अलावा ऑल इन वन हमारा प्योरन का फेशियल है। तो देख लें कि तमाम का तमाम इनका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, तो ब्लैक हेड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे। प्योरन प्रोफेशनल का जो वाइटनिंग क्लिनजर है, इसके साथ हम तकरीबन 10 मिनट्स तक क्लिनजिंग करेंगे। आज कंप्लीट नहीं मैं दिखाऊंगी क्योंकि साथ साथ डिटेल भी बतानी है, तो फटाफट से हम जो है वो शॉर्टकट्स में आपको मैं डिटेल बताती जाती हूँ। डीप क्लिनजिंग करेगा ये, और जो ब्लैक हेड्स हैं उनको ढीला करके निकालेंगे हम इसी के साथ, और 10 मिनट्स तक हम इसका क्लोज जो है वो मसाज करेंगे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद इसका रिजल्ट। चूँकि इनका फेस काफ़ी पतला है और ब्लैक हेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डीप जो है वो स्किन के बिल्कुल एंड तक इनके जो है वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स गए हुए हैं। हम तमाम का तमाम जो है फेशियल के स्टेप इसी तरीके से करेंगे, और यहाँ से जो उठान हम देते हैं ये इसलिए होती है ताकि ये जो चीक्स वगैरह जो स्किन लटक गई हो या यहाँ से कमज़ोर हो गए हों, तो वो तमाम का तमाम स्किन जो है वो यहाँ पे वापस आ जाता है। इसी तरीके के तमाम जो है वो स्टेप्स करते हुए ही इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे। और जिनके एरिया में इनके ब्लैक हेड्स हैं काफ़ी मोटे हैं, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे से करके नोज़ के पास और नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लैक हेड्स हैं। तो इसी तरीके से हम इसका प्रोसीजर तमाम का तमाम करेंगे। आंखों के पास रिंकल्स हैं, और रिंकल्स शायद आपको वीडियो में नज़र ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इस हद तक नहीं है कि स्किन जो है वो डबल रोल हो चुकी हो। तो इसको मैं फिर तमाम जो स्टेप हैं वो करके मैं इसको बताती हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने क्लिनजिंग की है सिर्फ, और अभी आप देखें कि यहाँ से जो है वो ब्लैक हेड्स काफ़ी हद तक निकल गए हैं। बाकी अब हम स्क्रबिंग स्टार्ट करते हैं प्योरन प्रोफेशनल की, और वाइटनिंग के साथ साथ जो बाकी रह गए हैं मोटे मोटे से जो वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं वो भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अभी देखिए कि सिर्फ मैंने स्पंज से इसको साफ़ किया है, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। चले स्क्रबिंग जो है हम अप्लाई कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मसाज ज़्यादा टाइम कर लेना चाहिए। वैसे 2 to 3 मिनट जो है नॉर्मल स्किन के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम थोड़ा सा पानी लगा के इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे ब्लैक हेड्स के ऊपर, तो ये अच्छे तरीके से इनको निकाल देगा। स्क्रबिंग कर ली है मैंने। अब देखिए कि फेस में थोड़ा सा मज़ीद इफ़ेक्ट आ गया है, और मज़ीद काफ़ी हद तक जो है वो ब्लैक हेड्स निकल चुके हुए हैं। अब बहुत ही नॉर्मल से रह गए हैं, मिनिमम से, जो कि 1 to 2 डेज़ में इंशाल्लाह ये क्लिनजिंग से निकल जाएंगे। अब हम लगाते हैं कुकम्बर मसाज क्रीम, ताकि डीप क्लिनजिंग भी हो जाए, और इसके साथ साथ जो पोर्स वगैरह ओपन हुए हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाए, क्लोज हो जाए, और तमाम का तमाम जो है वो स्किन लिफ्टिंग भी होना शुरू हो जाए। तो चलें इसका मैं तमाम प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। 2 मिनट्स हम इसका मसाज करेंगे, और तकरीबन 3 to 5 मिनट इसको मैं छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये अपना वर्क कर ले, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब कुकम्बर मसाज क्रीम का टाइम हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसको स्पंज से उतारूँगी, और उसके बाद जो है हम इस पर स्किन पॉलिश अप्लाई कर। अब हम अप्लाई करते हैं स्किन पॉलिश फेस पे, और इसी के साथ मैंने लास्ट टाइम भी ब्लीच ऊपर अप्लाई कर दी थी।
उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंप्लीट जो फेस पॉलिशिंग होती है उसका इफ़ेक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है, और डबल जो है इसका हम रिज़ल्ट लेते हैं कि स्किन पॉलिश के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसके मसाज के दौरान टूटते हैं और स्किन पे वाइटनिंग लेके आते हैं और बेनिफिट्स देते हैं, वो भी उसके साथ जब मिक्सअप हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। आज भी मैं इसी तरीके से करूँगी, स्किन पॉलिश को करूँगी अप्लाई, अच्छे तरीके से मसाज करूँगी इसका तकरीबन 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद अप्लाई करते हैं ब्लीच। अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर प्योर एंड प्रोफेशनल की ब्लीच, जो कि हमारा फेस का जो स्किन पॉलिश है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जो प्योरन का ब्लीच है उसको तैयार इस तरीके से किया है मैंने कि 2 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर वॉल्यूम 20 और 1 टीस्पून डाला है ब्लोंडर पाउडर। अब इसके अंदर हमें सूदिंग लोशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे किस तरीके से है, ये अच्छा तरीके से मेल्ट हो चुका हुआ है पाउडर, क्योंकि हर्बल है इसलिए एक चुटकी भी इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल वर्क करेगा अच्छे तरीके से, और जो थिक हेयर्स होते हैं वो भी अच्छे तरीके से जो है ब्लीच हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर सूथिंग लोशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 20 ऐड किया गया है तो स्किन को नरिशमेंट देगा, ना कि रैशेस डालेगा और रेड करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, दोबारा दिखा रही हूँ ब्लीच करके, और आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा स्किन के ऊपर। इस तरीके से हम तमाम फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। और अभी चूँकि हेयर्स जो हैं वो फेस पे आए हुए हैं, आईब्रोज के भी, फॉरहेड के भी, तमाम फेस के हेयर्स आए हुए हैं, तो इसको मैं लगा के फिर आपको रिजल्ट शेयर करती हूँ। ब्लीच मैंने कर लिया है पूरे फेस पे अप्लाई, और आप देख सकती हैं बड़े आराम से इन्होंने आंखें भी खोली हुई हैं। इसकी वजह क्या है कि वैसे जो हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर होता है एल्युमिनियम, तो उसकी वजह से आई साइड पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे भी आप आंखें खोलती हैं तो फ़ौरन से आंसू आना शुरू हो जाते हैं या इरिटेशन होती है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इस ब्लीच के अंदर नहीं है। उसकी वजह से आपकी ये एक रिसर्च भी है, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आई साइड के वीक होने की एक रीज़न ये भी है कि लेडीज़ की जो आई साइड वीक हो जाती है तो ब्लीच जो लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, एक तो उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरा उनकी आई साइड वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो प्योरन की ब्लीच है इसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ेगा, ना तो हेयर्स आएंगे फेस के ऊपर और ना ही कोई इचिंग का प्रॉब्लम आएगा, ना ही जलन होगी, ना रैश होगा, कोई भी ऐसी इफेक्ट जो आप कहें कि बाकी की ब्लीच के अंदर है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब मैं इसी की तारीफें करती जाऊँगी, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइए कि किस तरीके से इसका रिजल्ट है और क्या चीज़ें हैं। मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इस ब्रांड के अंदर और बाकी के अंदर फ़र्क क्या है। तो चलिए इसका टाइम हम होने देते हैं पूरा, तकरीबन 25 मिनट के बाद इसको मैं रिमूव करूँगी फेस पर से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया है। अब हम उतार लेते हैं स्पंज के साथ इसको, तमाम ब्लीच को, और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी पपाया मास्क, और आप देखिएगा कि रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा। डिफरेंट स्किन्स के ऊपर आपके सामने अप्लाई करने का मकसद ये है कि जैसे ऑल इन वन बताया है, क्या ये उसी तरीके से वर्क करता है या नहीं। और गर्ल्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस हवाले से कि यूजेज क्या होगा क्या कुछ, तो आई डिसाइडेड कि चले मैं वीडियोस बना देती हूँ। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा इस पर लग जाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ आप लोगों के लिए इसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम फेस धो लेते हैं। आप देखेंगे अभी रिज़ल्ट तो नज़र आ रहा है। ठीक है, फेस धो लेते हैं। ये हो गई है अब हमारी स्किन इस पोजीशन में, और आप देखेंगे नीटनेस यहाँ पे किस तरीके से फील हो रही है। अब हम लास्ट प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। हमारा जो क्या कहते हैं पपाया मास्क है उसको मैं अप्लाई करूँगी। इसको वॉश करने के बाद हम सिंपली टोनर अप्लाई करेंगे, और 5 से 10 मिनट इनफ होते हैं पपाया मास्क के लिए। स्किन को लिफ्टिंग भी करता है, लाइटनिंग भी करता है, और पोर्स वगैरह जो हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद स्किन की क्या पोजीशन आती है। इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, देन आप देखिएगा कि क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। रिंकल्स वगैरह भी कंप्लीट इंशाल्लाह इससे रिकवर हो जाएंगी, लेकिन इनको 2 से 3 मज़ीद फेशियल लेने पड़ेंगे। आफ्टर 30 ईयर्स जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है कि वीक में एक दफ़ा आपने मस्ट फेशियल लेना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो यंग रहे और बिल्कुल क्लीन रहे।
पपाया मास्क हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसको मसाज वगैरह तो कुछ नहीं करना, चूँकि मास्क है। 5 से 10 मिनट इसको मैं रखूँगी, उसके बाद इसको मैं स्पंज के साथ उतार लूँगी। फेस हम वॉश कर लेंगे। जी, तो ये हो गया है आज हमारा फेशियल जो है वो कंप्लीट। और आप थोड़ी सी क्लोज हो जाए, देख सकते हैं कि स्किन किस तरीके से नीट हुई है। यहाँ पे बिल्कुल वाजे ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे थे, और ये रिंकल्स थी जिनको आप देखें इस तरीके से करके रिंकल्स पड़ी हुई थी, बहुत हद तक रिमूव हो चुकी हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। अब हम सिर्फ अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर जो हमारा फेशियल टोनर है, इसको हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यूवी रेज से हमें ये बचाएगा। और जब हम बाहर निकलेंगे घर से, बाहर फेशियल यानी सलून से फेशियल निकलवा के बाहर निकलती हैं लेडीज़, तो अक्सर को सन टैन हो जाता है फ़ौरन से। क्योंकि टोनर नहीं लगा होता है, यूवी प्रोटेक्शन नहीं हुई होती। तो ये बहुत ज़रूरी है टोनर लगाना आपकी स्किन के ऊपर। तो अब मैं टोनर जो है वो अप्लाई करती हूँ। और ये था आज का हमारा फेशियल। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। न्यू वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।